एक औरत अपने आदमी ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਟਾਇਲਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਖਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੀ ਖਾਕ ਅੱਛੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਗਲਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਦਮੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ 2-4 ਪੈਗ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ तरह। ਹੁਣ 2-4 पैग ला के थोड़ा आनंद उठाने हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो तो समझदार होता है थोड़ा, वो तो एंजॉय करता है लिमिट में। अब कुछ लोग ओवर ड्रिंक करते हैं तो वो गलत होता है। देखिए, आपने अगले दिन काम भी करना होता है, उसमें क्या होता है फिर नुकसान ही होता है, शरीर का भी, पैसे का भी और दुकानदारी का भी। तो इसलिए आप एक छोटे दुकानदार हो या बड़े दुकानदार हो, एंजॉय करो पर लिमिट में करो। अब काफ़ी शहरों में, गाँव में लोग यही सोचते हैं कि यार हमने सारा दिन काम किया है, अब तो थोड़ी बहुत पी ही लो। लेकिन उसमें बंदे गलत चले जाते हैं, गलत करते हैं, एक हिसाब से बहुत गलत है। लेकिन ये आदत तो चलो है सो है, लेकिन किसी को जुए की आदत पड़ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। क्योंकि बंदे ने कमाए तो आज 500 या 1000 रुपये कमाए और शाम को पी ली, 200 रुपये 100 रुपये उसमें खर्च कर दिए और 500-700 रुपये वो जुआ खेल कर हार गया, तो फिर क्या बनेगा? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन अगर ऐसे ही होता रहा तो आपका हाल बुरा हो जाता है। क्योंकि जुआ और जुए की लत वो शराब से भी ज़्यादा बुरी होती है। तो इसमें लगभग काफ़ी लोग आजकल मोबाइल पे ऑनलाइन गेम बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप संभलिए, उसमें अच्छे से अच्छे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि कमाने वाले तो होते हैं 5% और उजड़ने वाले हो जाते हैं 95%। इसमें कोई भी हो, मैं हूँ, कोई भी हो, जितना आदमी अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत समझदारी से इस काम को करूँगा, खेलूँगा, एविएटर हो या स्मॉल बिग या और भी बहुत सारी कलर, ये वो बहुत सारी गेमें आ रही हैं, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? मुझे कमेंट करना कि आप कमा रहे हो या ये अच्छा काम है। इस काम में भैया बरकत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं भी 30 साल से ये देख रहा हूँ, चाहे कोई भी किसी भी तरह की गेम हो, उसमें जीतना बहुत मुश्किल होता है। और अगर वो आपकी जेब से ही निकलता है, एक दूसरे भाई की जेब से ही निकलता है, और कंपनी वाले इसमें करोड़ों रुपए की कमाई करते हैं। और इसके बाद मैं ये कहूँगा
कि आपको अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे बर्बाद करने का आपको कोई हक नहीं है। आपका इंतज़ार कोई और भी कर रहा है घर पर। आपके बीवी बच्चे, रिश्तेदार और भी बहुत सारा के यार दोस्त, समाज आपको कामयाब देखना चाहता है, चाहे वो अंदर से जितना मर्जी आपके खिलाफ हो। लेकिन आज इज्जत उसी की है जो अपने गृहस्थी को चला रहा है, शाम को 200-400 रुपये कमा कर अपने घर देता है, खर्चा करता है। ना कि लोग ये देखना चाहते हैं कि इसके घर कर्जदार आ रहा है, यानी कि कर्जा लेने वाला आ रहा है। ये बहुत गलत बात होती है। आपको 10 दिन अच्छी लगेगी, 20 दिन अच्छी लगेगी, लेकिन उसके बाद आपको पिंच होगा कि यार मैं किस गलत रास्ते पर चला गया। मैं एक अच्छा इंसान था, लोग मुझे सेठ जी कहते थे, बाबू जी कहते थे। आज मुझे कहते हैं ओए किधर जा रहा है, इधर आ। तो ये बहुत गलत हो जाता है जब आदमी की जेब में पैसा नहीं होता। तो काम, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें 400-500 शाम को आदमी को ना बने। और आपका चेहरा शाम को एकदम खुशियों भरा नज़र आएगा जब आप 500-700 रुपये कमा कर घर पे लाते हो। और छोटे बच्चे होते हैं तो कहते हैं पापा आ गए, अब हम स्कूल के लिए किताबें भी लाएंगे, कुछ खाने के लिए भी जाएंगे, बाज़ार भी घूमेंगे, किसी मेले में भी घूमेंगे। सब चीज़ होती है, लेकिन आप अगर गलत रास्ते पर बहुत ज़्यादा चले गए हो तो संभलो। इसमें कोई आपको पैसे नहीं देगा, अगर देगा भी तो वो आपको बुरी नज़र से देखेगा अगर आप उसके पैसे वापस नहीं करोगे। आपको 10 बद्दुआएं भी देगा। और बद्दुआ, आज के कलयुग में बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। आप ये भी सोचो समझो, क्योंकि ये चीज़ें एक एक्सपीरियंस वाला ही बता सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन आप उस रास्ते पर जब ही जाते हो, अच्छे रास्ते पर तब जाते हो जब आपको ठोकर लगती है। ठोकर लगने के बाद भी आदमी सही रास्ते पर नहीं आता। टाइम निकलता जाता है, ये चक्रव्यूह घूमता रहता है। तो आपकी ये आते और मेरी ये आते आपसे मिलती जुलती हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं चीज़ भुगत चुका हूँ और अपना घर खराब कर चुका हूँ। कभी मैं भी आपकी तरह ही हंसता खेलता भी था। कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसे रास्ते पर आ जाऊंगा थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से। हालांकि मैंने इतनी बड़ी गलतियाँ भी नहीं की, लेकिन फिर भी गलतियों का भुगतान कर रहा हूँ। तो आज मैं ये सोचता हूँ कि चलो, जो हुआ शायद किस्मत में लिखा था। जानबूझकर कोई अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन अब किसी न किसी कारण से मैं सोचता हूँ कि जितना बचा जाए उतना ही बहुत बढ़िया होता है। इंसान कभी ऐसी इतनी गंदी आदत ना डाले कि जो सारा सुख शांति छीन ले, खुशियाँ छीन ले। ये बात
आज मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, अब मेरे पास जीने का कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि मैं स्ट्रगल करूँगा, हिम्मत नहीं हारूँगा और जैसे चल रहा है अच्छा ही चलेगा, जो होगा आगे अच्छा ही होगा। चाहे मेरा बुरा हो रहा है, चाहे मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन मैं फिर भी यही सोचता हूँ कि अच्छा वक्त भी आएगा। जीने के लिए ये ज़िंदगी दी है, तो जो भुगतान करना है वो जीना ही पड़ेगा। चाहे आप उसको हंस के जियो, चाहे रो के जियो, पर ये ज़िंदगी को चलाना भी आपकी हिम्मत है और इसका भी पुण्य लगता है। तो मैं हर अपने भाई यार दोस्त सब बंधुओं से यही कहूँगा कि थोड़ा सोच समझ कर फैसला करो और थोड़ा सोच समझ कर चलो, लड़ाई झगड़े से बचो, अपनी फैमिली में मस्त रहो, अपना पहले भला सोचो, अपनी जेब में पैसे हैं तो खर्चा करो, नहीं तो उसको ब्रेक मारो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मिलता हूँ अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।